हेलो गाइस, जीनियस स्टडी माइंड क्लासेस में आपका बहुत दिनों के बाद फिर से बहुत ज़ोर से वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए अपन बात करने वाले हैं आज चौहान वंश के बारे में। ठीक है, अपन ने आधा हिस्ट्री जो है क्लियर कर लिया है। आधा हिस्ट्री अपन ने ख़त्म कर लिया है। अब आधा हिस्ट्री बचा, उसमें चौहान वंश पढ़ेंगे, राठौड़ वंश पढ़ेंगे और गुहिल वंश पढ़ेंगे। बस अपने 3-4 टॉपिक ही बचे हैं जो अपन ने 7 या 8 क्लास में जो है ये तीनों चारों जो टॉपिक है वो ख़त्म कर लेंगे। आज अपन जनरल सी बात करने वाले हैं। चौहान वंश स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ी चर्चा करेंगे कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और जो अपने जो ज़िले हैं उनके संस्थापक और वो बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी आज बात करेंगे। तो चौहानों की बात करने से पहले, चौहान वंश की बात करने से पहले अपन नॉर्मल बातें कर लेते हैं। तो आज जो है ये नॉर्मल सी जानकारी अपन ले लेते हैं। तो राजस्थान सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान के प्रमुख शहर व उनके संस्थापक। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख शहर व संस्थापक, अजमेर के संस्थापक कौन है? अजयराज चौहान। ठीक है, और कब अजमेर की स्थापना कब करी? 1113 ईस्वी में। कई जगह दोस्तों ऐसा बताया गया है कि 1112 बताया गया है। देखो, मैं ये जानता हूँ कि ये चीज़ समझता हूँ कि देखो, अगर आपको कंफर्म हो ना तो ही ये चीज़ें जो हैं बतानी चाहिए। कंफर्म नहीं है तो किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। देखो, स्टूडेंट क्या करता है, हर जगह से कहीं भी वो अगर पढ़ने की उसको लालसा है, पढ़ना चाहता है, तो वो किसी भी तरीके से यूट्यूब पे जाएगा या फेसबुक पे जाएगा, कहीं भी ये टेलीग्राम पे जाएगा, तो वो पढ़ाई की चीज़ें देखेगा, तो पढ़ाई करेगा। तो वो कोई अगर उसको आंसर बता रहा तो उसको सही मानेगा। अगर उसको पता नहीं होगा तो वो सही मानेगा, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा के अंदर तो वो उसी को करके आएगा जो अपन उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि किसी को गलत आंसर जो है नहीं बताएं। आपको सही फैक्ट पता हो जब ही आप क्या करें, उसका जो है आंसर दिया करो। ठीक है, तो अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी के अंदर करी। ठीक है, और जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727 ईस्वी में करी। सिरोही की स्थापना सहसमल सहसमल ने 1425 ईस्वी के अंदर करी। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में करी। ठीक है, और जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 के अंदर करी। ठीक है, सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह फर्स्ट ने 1763 ईस्वी में करी। आपको वैसे नॉर्म याद तो हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो हैं इनके नाम से, जैसे माधो सिंह है तो सवाई माधोपुर बसाया, जोधपुर है जोधा राव जोधा हैं तो जोधपुर बसाया, उदय सिंह है तो उदयपुर बसाया। तो ये क्या है, अधिकतर तो क्या है कि अपने नाम पे ही बसाया है इन लोगों ने। ठीक है, जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने 1155 ईस्वी में करी। ठीक है, और कोटा की स्थापना जो है कोटा के कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम रखा, और कोटा की स्थापना किसने की? माधो सिंह ने करी, और 1625 के अंदर करी। ठीक है, अब बात करते हैं बूंदी की। तो बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर रखा गया, और बूंदी की स्थापना राव देवा या राव देवी हाड़ा ने किया। ठीक है, और कब किया? 1240 ईस्वी में। श्री गंगानगर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की और 1927 ईस्वी में की। और गंगानगर का जो है प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है रामनगर था। ठीक है, बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 में करी, आखा तीज के दिन। ठीक है, अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर था, और इसकी स्थापना अनूप सिंह ने करी। ठीक है, अब इसके पीछे क्या है, इनके पीछे मैंने स्थापना वर्ष नहीं दे रखे हैं, तो देखो मेरे को मिला भी नहीं है और मैंने इतना ढूंढा भी नहीं है हालांकि। तो मैंने वही मैटर तैयार किया है जो बीएसटीसी और पशु परिचर के लिए उचित है या उनके लिए
जो सिलेबस है उस उतना ही मैंने तैयार किया है। देखो ज़्यादा अपने को पूछना नहीं, इम्पोर्टेंट जो है मैं ऑटोमेटिक बता दूंगा। जैसे ये 5-7 बता दिया मैंने ऊपर, अब 2-3 और हैं जो मैं उनको स्थापना वर्ष सहित बता दूंगा, बाकी ये नॉर्मल आपको याद रखना है, ठीक है। तो अनूपगढ़ की स्थापना अनूप सिंह ने करी। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर था। और राय सिंह नगर की स्थापना महाराजा राय सिंह ने करी। बाड़मेर की स्थापना वाघभट्ट ने करी। डूंगरपुर की स्थापना डूंगर सिंह ने करी। बांसवाड़ा की स्थापना जगमाल ने करी। जगमाल कौन था? महाराणा प्रताप का शायद भाई था, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह ने करी। चित्तौड़गढ़ की स्थापना चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करी। झालावाड़ की स्थापना झाला मदन सिंह ने 1838 के अंदर करी, ठीक है। झालावाड़ की स्थापना झाला मदन सिंह ने 1838 के अंदर जो है करी, ठीक है। अब बात करते हैं करौली की। करौली की स्थापना अर्जुन पाल ने करी। भरतपुर की स्थापना सूरजमल ने 1733 ईस्वी के अंदर करी। अलवर की स्थापना प्रताप सिंह ने करी। झुंझुनू की स्थापना मोहम्मद खान ने करी। चूरू की स्थापना चूहड़ा जाट ने करी। मालपुरा की स्थापना राव मालवदेव ने करी। जहाजपुर की स्थापना जनमंजय राठौड़ ने करी। जहाजपुर कहाँ पड़ता था? पहले भीलवाड़ा में पड़ता था, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? शाहपुरा के अंदर पड़ता है, ठीक है। अभी नया जिला बना है शाहपुरा। तो जाजपुर जो है, जाजपुर जो क्षेत्र है वो पहले अभी जो है शाहपुरा के अंदर पड़ता है, और पहले जो ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, ठीक है। तो जाजपुर का संस्थापक कौन है? जनमंजय राठौड़। किशनगढ़ का संस्थापक किशनगढ़ का संस्थापक कौन है? किशन सिंह। और 1609 के अंदर स्थापना करी। राजसमंद का संस्थापक राज सिंह है, और राजसमंद का प्राचीन नाम है राजनगर। अब बात करने वाले हैं अपन राजस्थान के प्रमुख जनपद के बारे में बात करते हैं। तो जनपद जो हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने ये डायग्राम बनाया है, डायग्राम से समझेंगे इसको। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। अच्छा चलो ठीक है, तो ये डायग्राम से इसको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं योद्देय जनपद। तो ये कहाँ है? ये ऊपर वाले इस क्षेत्र में। और योद्देय जनपद के क्षेत्र में हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है ये योद्देय जनपद कहलाता है। मत्स्य जनपद के अंदर जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, कोटपुतली और बहरोड, ये जो 6 जिले हैं इनका क्षेत्र क्या कहलाता है? मत्स्य जनपद, ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर और प्राचीन नाम क्या है? बैराट, ठीक है। अब बात करते हैं मालव जनपद की। तो मालव जनपद की राजधानी नगर, और क्षेत्र की बात करें तो टोंक वाला क्षेत्र क्या है? मालव जनपद, ठीक है। अब बात करते हैं कुरु जांगला, टोंक वाला ये क्षेत्र है, ठीक है, ये समझ जाओगे आप, निशान कर रखे हैं मैंने। अब बात करते हैं कुरु जांगला। कुरु जांगला, माद्रेय जांगला या जांगल प्रदेश, ये तीनों एक ही नाम है। ये वाला क्षेत्र जो है ये जांगल प्रदेश है, ठीक है। तो जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर, ठीक है। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अहिछत्रपुर। और वर्तमान नाम क्या है इसका? नागौर। और जो जांगल प्रदेश है ये कौन से क्षेत्र को बोलते हैं अपन? ये बीकानेर वाले क्षेत्र, ठीक है। और बीकानेर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन? जांगल प्रदेश। अब बात करते हैं सीवी जनपद के बारे में। तो सीवी जनपद जो है इसकी राजधानी कौन सी है? सीवी जनपद की राजधानी है मध्यमिका, और वर्तमान नाम है इसका नगरी, ठीक है। और सीवी जनपद में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर वाला क्षेत्र सीवी जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसे डायग्राम से आप समझ लेना अच्छे से। मैंने देखो मैं बोल तो इसलिए रहा हूँ कि आपको मान लो ये मेरी हैंड राइटिंग, मेरे खुद के हाथों से लिखा हुआ है, तो
कहीं आपको समझ में नहीं आवे लिखा हुआ, तो इस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी ऐसा का ऐसा ही उतार लेना, आपको छाप लेना, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौहानों की जो स्थापना हुई है उसके बारे में बात करते हैं। चौहान वंश जो है, इसके कुल देवता व आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ जी, जिनको गण भैरव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है। अब चौहानों की कुल देवी की बात करें तो कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता। इसका मंदिर कहाँ है? सांबर के अंदर, ठीक है। और आराध्य देवी की बात करें, आराध्य देवी या इष्ट देवी, तो ये है जीर्ण माता, ठीक है। ये जीव लिख रखा है, ये जीव नहीं है यहाँ पे, ये है जीर्ण माता, ठीक है। जीर्ण माता, इसका मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है। चौहानों की प्रमुख शाखाओं की बात करें तो शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के सानुग्रा चौहान, बूंदी के हाड़ा चौहान, कोटा के हाड़ा चौहान, ठीक है। और अपन ये 8-9 चौहान पढ़ेंगे, उसमें से सिरोही के देवड़ा चौहान, झालावाड़ के जला चौहान, तो ये 9 चौहान पढ़ेंगे। लेकिन इसमें अपन इम्पोर्टेंट यही पढ़ेंगे चौहानों के अंदर के चौहान वंश में शाकंभरी व अजमेर के चौहान पढ़ेंगे फर्स्ट में। उसके बाद पढ़ेंगे अपन रणथंभौर के चौहान। उसके बाद पढ़ेंगे जालोर के चौहान, ठीक है। तो सोनगरा चौहान पढ़ेंगे जालोर के, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं, वो बाकी चौहान हैं वो छोटे छोटे हैं, वो उनको मतलब नॉर्मली देख लेंगे अपन, ठीक है। अब बात करते हैं चौहानों के संस्थापक के बारे में, ठीक है। तो शाकंभरी के चौहानों का जो संस्थापक है वो वासुदेव है। और स्थापना वर्ष है शाकंभरी की स्थापना, शाकंभरी में स्थापना 551 में की, ठीक है। अजमेर के चौहानों की स्थापना अजयराज ने अजमेर के अंदर 1113 में की। और अजमेर की स्थापना कब कब करी? 1113 में। और अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है? अजयराज। और अजयराज ने अजमेर की स्थापना 1113 में करी, ठीक है। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंद राज और स्थापना वर्ष 1194। नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण देव और संस्थापना वर्ष 960। जालोर के चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल और स्थापना वर्ष है 1181। बूंदी के हाड़ा चौहानों का जो संस्थापक है वो राव देवा या देवी सिंह हाड़ा, ठीक है। बूंदी की स्थापना 1240-41 में हुई। और कोटा के जो हाड़ा चौहान है, कोटा के हाड़ा चौहान, उनके संस्थापक हैं माधो सिंह हाड़ा, ठीक है। क्या नाम है? माधो सिंह हाड़ा। और सिरोही के जो देवड़ा चौहान है उनके संस्थापक है लुम्बा देवड़ा, ठीक है। झालावाड़ के जो झाला चौहान है उनके संस्थापक है झाला मदन सिंह। कोटा के कौन है? माधो सिंह हाड़ा, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत। देखो, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने कहा अग्निवंशीय हैं, किसी ने कहा सूर्यवंशी है, किसी ने कहा चंद्रवंशीय है, और किसी ने कहा कि ये तो मतलब गुरु विशिष्ट की आंख से उत्पन्न हुए हैं, किसी ने कहा कि ब्राह्मण वंश से। तो इनके वंश उत्पत्ति संबंधित अपन क्या करेंगे? मत देखेंगे, ठीक है। तो किस विद्वान ने क्या कहा, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अग्निवंश के बारे में, ठीक है। अग्निवंश किसने कहा? तो अग्निवंश या अग्निकुंड का मत, यह मत चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में दिया। इस मत के अनुसार माउंट आबू सिरोही में गुरु विशिष्ट द्वारा एक यज्ञ किया गया, जिससे 4 योद्धाओं की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब 4 योद्धा जो है यहाँ देख लो।
तो ये गुरु विशिष्ट है। माउंट आबू के अंदर यज्ञ करवाया। फिर 4 योद्धाओं की जो उत्पत्ति हुई, उसमें पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य या सोलंकी, और चौथा है जो चौहान। इस मत का समर्थन मोहनोत्तर नैणसी व सूर्यमल मिश्रण ने किया। ये सूर्यमल मिश्रण, ये मिश्रण को कई लोग मिश्रण बोलते हैं। भाई ये मिश्रण नहीं है, मिश्रण नाम होता ही नहीं है। ये साइंस, मिश्रण जो है वो साइंस का एक शब्द है, ठीक है। और नाम अगर मिश्रण होता होगा ना, तो भी ये सूर्यमल के पीछे मिश्रण नहीं है, ये मिश्रण है यार, ठीक है। मिश्रण है, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो इसका जो समर्थन किसने किया, अग्निवंशीय या अग्निकुंड होने का जो दावा किया है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर, ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर, तो इसका समर्थन किया मोहनोत्तर नैणसी व सूर्यमल मिश्रण ने। अब दूसरी बात करते हैं सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी किसने कहा है, तो इस मत के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे, और जानकारी के स्रोत जो है वो 5 हैं, ठीक है। ये 5 ग्रंथ है, इनके अंदर इनको जो है सूर्यवंशी बताया गया है। नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य ग्रंथ में सूर्यवंशी बताया गया। जोधराज के ग्रंथ हमीर रासो के अंदर सूर्यवंशी बताया गया। सारंगधर के ग्रंथ हमीर रासो के अंदर भी सूर्यवंशी बताया गया। चंद्रशेखर के ग्रंथ हमीर हट के अंदर भी सूर्यवंशी बताया गया। और जयानक के पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर भी क्या बताया गया है, सूर्यवंशी। अब बात करते हैं, ये 5 जानकारी के स्रोत हो गए। अब बात करते हैं ये दोनों, ठीक है, जोधराज और सारंगधर। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया है, ये हमीर रासो लिखा है। लेकिन पहले किसने लिखा, 13वीं सदी में तो इसने लिखा, सारंगधर ने। लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, जोधराज का हमीर रासो 18वीं सदी वाला, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो अपने को ये सारंगधर का ऑप्शन राइट नहीं करना, राइट करना है इसको, जोधराज को। अगर 13वीं सदी का पूछ ले तो सारंगधर को करना, बाकी नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रवंशीय होने का मत। तो चंद्रवंशी किसने बताया, इस मत के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशीय, चौहानों को जो है चंद्रवंशीय माना गया है इन 2 के अनुसार, 2 शिलालेख में। चंद्रवंशीय होने का मत, इस मत के अनुसार चौहानों को चंद्रवंशीय माना गया है। जानकारी के स्रोत है ये दोनों शिलालेख, ठीक है। एक तो हांसी का शिलालेख, कौन सा शिलालेख, हांसी का शिलालेख, ठीक है। कोई कहाँ है, हरियाणा में, ये हरियाणा से मिला हांसी का शिलालेख, हांसी शिलालेख, ठीक है। और दूसरा है अचलेश्वर शिलालेख, ये कहाँ मिला, माउंट आबू में मिला, ठीक है। तो इससे जो है इन दोनों स्रोतों से किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रवंशीय, चौहानों के चंद्रवंशीय होने की जानकारी इन दोनों अभिलेखों से मिलती है। तो अब बात करते हैं ब्राह्मण वंशीय मत। इस मत के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है, जिसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलती है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख में कुछ 4-5 जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का अभिलेख है। कब लिखा गया था, 1170 ईस्वी में, ठीक है। सोमेश्वर चौहान के समय का अभिलेख है। और ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये किसने लगवाया, जैन श्रावक लोलाक ने, ठीक है। और इसके बिजोलिया शिलालेख के रचयिता गुणभद्र, और उत्कीर्णकर्ता किसने बनाया है, उत्कीर्णकर्ता है केशव कायस्य, ठीक है। इस अभिलेख में चौहान वंश की जानकारी मिली, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख में चौहान वंश की जानकारी मिली है। अब बात करते हैं
थोड़ा इधर भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसमें देख लेते हैं। ब्राह्मण होने का जो समर्थन किया, किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में ब्राह्मण होने को समर्थन किया। ब्राह्मण हैं, इसका समर्थन दशरथ शर्मा ने किया। और एक जान कवि हैं, इसने भी जो है अपनी कायम खारासो पुस्तक या ग्रंथ है, उसमें भी इसने जो है ब्राह्मण वंश होने का समर्थन किया है। ठीक है। उसके बाद अब ये अपने हो गए चार तो हो गए। देखो 4 मत हो गए अपने। चौहानों को अग्निवंशीय के लिया, सूर्यवंशी के लिया, चंद्रवंशीय के लिया और ब्राह्मण वंशीय के लिया। लेकिन ये पांचवा जो है ये कह रहा है कि ये इंद्र के वंशज माना गया है। ये सेवाड़ी लेख जो है, सेवाड़ी लेख में चौहानों को वंशज, इंद्र के वंशज माना गया है। ठीक है। और छठवा जो है सुंदा माता अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? सुंदा माता अभिलेख में इनको जो है गुरु विशिष्ट की आँख से उत्पन्न होना बताया है। सुंदा माता अभिलेख कहाँ है? जालोर के अंदर। सुंदा माता अभिलेख में, इसमें सुंदा माता अभिलेख जो लिखा है, इसमें चौहानों को गुरु विशिष्ट की आँख से उत्पन्न होना बताया है। तो 6 प्रकार के मत हो गए अपने। ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल सी प्राचीन नामों की बात कर लेते हैं अपन। तो बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो विजयावली है। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर है। मेड़ता का प्राचीन नाम मेड़ंतपुर है। और सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी है। जालोर का प्राचीन नाम जवालीपुर है। नाडोल का प्राचीन नाम नड्डुल है। और दिल्ली का जो प्राचीन नाम है वो दिल्ली का है। और रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या है? रणस्तंभपुर। ठीक है। अब अपन बात करेंगे शाकंभरी व अजमेर के चौहानों के बारे में। ठीक है। ये बात अपन करेंगे कल। कल अपन अपना चौहान वंश का पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और पहला टॉपिक अपना होगा अजमेर के चौहान वंश। ठीक है। चौहान वंश, अजमेर के चौहान वंश कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।